सुल्तानपुर में अनोखा कांड, सोनार से ठगे लाखों के जेवर, पड़ोसी बताकर किया खेला, पूरी बाजार में मचा हाहाकार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। जी बिल्कुल सही सुना आपने। सुल्तानपुर जिले में एक से बढ़कर एक कारनामे हो रहे हैं। यहाँ अपराधी रोजाना अपने शिकार को बिल्कुल नए अंदाज में फंसाते हैं, जिससे शिकार को पता ही नहीं चलता ये कब वो शिकारी का शिकार हो गया। कुछ ऐसा ही रेनू सोनी के साथ हुआ। रेनू सोनी सोने चांदी के जेवरात के कारोबारी हैं, जिनकी दुकान चौक इलाके के बाटा गली में है, और उस शख्स ने इतने शातिराना अंदाज में इन्हें ठगा कि इनको अंदाजा ही नहीं हुआ। मेरा नाम रेनू सोनी है। कल 1 से 1:30 के बीच एक आदमी आया और आते ही उसने बोला कि हम आपके यहाँ से पहले भी सामान ले जाते रहे हैं और हमारी घर ये मस्जिद के बगल से आ रहे हैं, हमें कुछ सामान चाहिए था, चलो चाहिए दिखा दीजिए। तो उसने पहले कहा कि हमें चांदी का गिलास चाहिए बच्चे के लिए। तो उसने गिलास निकलवाया, बोला बच्चों के बारे में हमारे पूछने लगा कि आपका बेटा नहीं है। पवन हमारी दुकान पे जो रहते हैं उनका पूछा कि पवन नहीं है, हम कहे नहीं भैया पवन बाहर गए हैं। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे लगता है कि बहुत हम लोगों को पहचान रहा है, सब कुछ जो है हर चीज़ हमारे बारे में जान रहा है। उसके बाद उसने कहा कि हमें 2-3 गिलास दे दीजिए, हम दिखा दें। तो हमने कहा भैया अभी पवन है नहीं और शाम तक आएंगे। तो कहने लगा कि नहीं भाभी में थोड़ा जल्दी है, हमारे यहाँ जब रोज़ा रखते हैं लोग तो दिया जाता है बहन को कुछ सामान, जब पहली बार रोज़ा रखते हैं लोग। तो उसने गिलास लिया, 4 गिलास हमने दिया। पापा जी गए साथ में, पायल लिया पसंद कराने के लिए। पापा जी के साथ वो जो बाटा वाली दुकान है वहाँ गया, वहाँ पे जो है पसंद करा के वापस लेके आया। उसने बोला कि ये 2 पायल है और 1 गिलास हमें चाहिए। रेनू सोनी के मुताबिक 7 मार्च के रोज उनकी दुकान में एक शख्स आया, जिसने खुद को उनका ही पड़ोसी बताया। उस शख्स ने कहा कि उसकी भांजी पहली बार रोजा रखने जा रही है, लिहाजा उसे कुछ गिफ्ट के तौर पर चांदी का गिलास और सोने की अंगूठियां चाहिए। रेनू के मुताबिक वो शख्स ये जेवरात लेकर किसी को दिखाने के बहाने दुकान के बाहर निकला और फिर वो मस्जिद में चढ़ गया। रेनू ने अपनी दुकान का एक कर्मचारी उसके साथ भेजा था, लेकिन कर्मचारी को उस जालसाज ने मस्जिद के बाहर ही रोक दिया। काफी देर गुजरने के बाद जब वो शख्स वापस नहीं लौटा तो कर्मचारी ने इस बात की जानकारी रेनू को दी, जिसके बाद पता चला कि वो शख्स मस्जिद में है ही नहीं, बल्कि वो तो सामान लेकर दूसरे रास्ते से फरार हो चुका है। हमने उसको अलग रख दिया, वजन वगैरह करके सब कुछ लिखा हुआ था। फिर बोला कि हमें निकाह वाली अंगूठी दिखा दीजिए। तो वो अंगूठी देखा उसने, उसको भी पसंद करके रखवाया। फिर कहने लगा कि एक कटोरी भी चांदी की चाहिए थी और एक छोटी प्लेट, तो वो भी देखा और बोला कि अंगूठी दिखा दीजिए, लेडीज़ जेंट्स हमारे यहाँ बहन को दिया जाता है। तो ऐसी बात कर रहा था तो हम उसको अंगूठी दिखाए और तब तक जो है पापा जी चले गए आगे। थोड़ा उनको जो है समझ में आया कि थोड़ा देख लें उधर जाके, तो वो उधर चले गए। और इसी बीच उसने कहा कि हम अंगूठी भी दिखा के पसंद करा के आते हैं, तो आप जो है इसका बिल बना दीजिएगा और आपके बगल के ही मतलब आस पास के ही हैं भाभी, थोड़ा हिसाब से बनाइएगा, जो होगा रियायत कर दीजिएगा। हमने कहा ठीक है भैया। उसके बाद वो हमारे दुकान का जो लड़का है उसके साथ वो गया। इस बार वो जो है बाटा की दुकान पे नहीं गया, वो सीधे मस्जिद में चला गया। मस्जिद में गया और उससे बोला कि जो है तुम नीचे खड़े रहो, हम दिखा के आ रहे हैं। वो भी नहीं समझ पाया, उसने सोचा वो वहीं बाहर खड़ा था और वो जो है ऊपर गया। जब 2 मिनट हुआ 3 मिनट हमने फ़ोन किया, हमने क्या हुआ बेटा आए नहीं? तो बोला कि वो तो ऊपर चले गए हैं, हमको बाहर खड़ा कर दिए हैं। तो हमने कहा कि तुम क्यों नहीं गए साथ में, कि वो मस्जिद में गए हैं। हम के मस्जिद में क्यों गए हैं? तब फिर जो है हमने कहा तुरंत जाओ ऊपर देखो। तो वो ऊपर जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, वो दूसरे रास्ते से वो लोग निकल चुके थे बाहर। उसके बाद फिर जो पापा जी आके कहने लगे कि जिस आदमी से उसने मुझको मिलवाया था वो आदमी भी वहाँ पे नहीं है। ये 24 ग्राम के लगभग सोने का सामान था और एक छोटी तस्तरी थी और कटोरी लगभग 100 ग्राम के लगभग चांदी का रहा।
इस कांड के बाद अचानक व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों का साफ कहना है कि सुल्तानपुर में सर्राफा व्यापारी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी इलाके में एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल चौक इलाके में 2 बाइकों से आए 5 बदमाशों ने भरत सोनी की दुकान पर धावा बोला और करीब 2 करोड़ रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। कल यहाँ जो घटना हुई है, हम करीब 1:30 बजे के आसपास हमें यहाँ पे भीड़ दिखानी शुरू हुई, तो हम आए, उठ के पता चला कि यहाँ पर एक आदमी आया, चेकदार भूषण पहना हुआ है, तो उसको पहचान नहीं रहे हम लोग। जब इनके यहाँ से कुछ सामान पहले ले गया, दिखा करके फिर लाया दिया, फिर ले गया, फिर आया। उसके बाद इनसे अंगूठी और तस्तरी वगैरह लगभग 2 लाख रुपए मूल्य का सामान लेकर के वो गया। और मस्जिद के पास इन्होंने जो लड़का भेजा था, प्रियांशु नाम है उसका, उसके सामने उसने किसी दूसरे व्यक्ति को जो टोपी लगाए वहाँ खड़ा था, उसको वो पैकेट दिया, कहा इसको तुम दिखा जाओ, इससे कहा कि तुम इनके साथ जाओ। वो आदमी इनको मस्जिद के पास खड़ा करके मस्जिद में चला गया, कहीं खड़े रहो, दिखा के आ रहे हैं। मस्जिद में ऊपर गया और वो दूसरे रास्ते से, फुटेज देखने के बाद पता चल रहा है कि वो दूसरे रास्ते से निकल गया। निकल के दोनों आकर के यहाँ बाटा गली में सिंगार वाटिका के पास के लगभग मिले और उसी रास्ते से आगे काली माता मंदिर मेजरगंज होते हुए नेशनल हार्डवेयर तक उनको देखा गया है। दोनों व्यक्तियों को पैदल ही गए हैं। इस तरह की घटनाएं इसके पहले भी कई बार हुई हैं अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, लेकिन आज तक कभी इनका खुलासा नहीं हो पाया है। ये कौन है, कहां से आते हैं, किस तरह की वारदात करते हैं इस तरह से। और लोगों का ये तो 2 लाख रुपए का है, इसके पहले इससे भी ज़्यादा मूल्य का सामान वो ले जा चुके हैं। आज तक किसी को पता नहीं लगा। कुछ लोग अपनी बेइज्जती, अपनी बदनामी के डर से कि हमारे साथ ऐसा धोखा हो गया, हम बेवकूफ़ बन गए, इसको पब्लिकली नहीं करते। अब ये महिला अकेले बैठती हैं, इनके पति का भी 1 साल नहीं हुआ, होली को होगा, स्वर्गवास हो गया, अकेले हैं ये। इनके साथ ये बहुत दुखद घटना है। सुरक्षा के लिए अभी 4-5 दिन पहले हम लोग पुलिस कप्तान जी से मिले थे, महोदय से मिले थे, तो उनका कहना था कि 2 गाड़ी हमने जिले चौक में लगाई है, एक रहेगी घंटा घर के आसपास, एक भरत जी ठठेरी बाजार की दुकान के सामने रहेगी, और एक गाड़ी तो दिखती है डीसीएम के आसपास, लेकिन उसमें भी लोग बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं, कोई विशेष मतलब नहीं है उसका। और बाकी दूसरी गाड़ी तो अभी दिखाई नहीं दी। और चौकी बनने की बात हुई थी, चौकी साफ कराई गई है, लेकिन चौकी अभी शुरू नहीं हुई है। जागरूकता की आवश्यकता है कि कम से कम अगर पहचान नहीं रहे तो कोशिश करें कि सामान ना दिखाएं, लेन देन ना करें, और बिना किसी पहचान वाले व्यक्ति को इतना सामान इकट्ठा भी ना दिखाएं कि वो अगर कोई घटना करके निकल जाता है तो हम उसको ढूंढ ना पाए जल्दी। अच्छा, क्या तैयारी है सराफा व्यापार मंडल की? सराफा व्यापार मंडल की तैयारी यही है कि हम लोग 1-2 दिन देख रहे हैं, सोमवार को पुलिस कप्तान महोदय से मिल करके इसके खुलासे की मांग करेंगे और इस तरह की घटनाएं ना हो। सबसे बड़ी तो यह है, चौक में चारों तरफ हाई डेंसिटी के जब तक कैमरे नहीं लगेंगे, कौन आ जा रहा है, कौन जा रहा है, उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। इसको कैमरे लगा करके कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए। ये पुलिस कप्तान अनुराग वत्स थे, उनका भी प्रपोजल था कि ये लगेगा, वो नहीं लगा। सोमेन वर्मा जी आए थे, उन्होंने भी लूट कांड के बाद कहा था इसको तत्काल लगवाते हैं हम, लेकिन वो भी कर लगभग 2 महीने कार्यकाल था लूट के बाद, तब भी नहीं लगा। अब लगना चाहिए, अभी भी यही है कि लगना है, लेकिन अभी लगा नहीं। हाई डेंसिटी के जब तक चारों तरफ कैमरे नहीं लगेंगे, बैरियर नहीं लगेंगे, तो पिकेट नहीं बढ़ेगी, तब तक व्यापारियों की सुरक्षा नहीं होगी। सबसे बड़ी सुरक्षा का मुद्दा ये जो हमारे चौक इलाके में ठेले लग रहे हैं, ये रेकी के सबसे बड़े कारण है। कई बार कहा गया, लेकिन इसको हटवाया नहीं जा रहा है। जब तक ये ठेले नहीं हटेंगे, इस पे खड़े होने वाले अवैध लोगों को पे हम चिन्हित नहीं कर सकते। अगर हम किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं हम खाने के लिए खड़े हैं, जिस पर काफी सियासत भी हुई। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर उस ठग की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह बीच बाजार इस महिला कारोबारी के साथ लाखों की ठगी की गई, उससे सभी व्यापारी खासा नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।